यदि मान लेते हैं किसी का घर है, मकान, यहाँ आप देख रहे हैं कि मकान है और इस मकान का कोई ताला तोड़ दिया, ठीक है, ताला जो है वो तोड़ दिया। अब ताला तोड़ने के बाद रहने लगा, है ना, रहने लगा। अब इसमें रहते रहते जो है, अब ये बताइए ऐसा करेगा तो आपको कितने दिन के बाद पता चलेगा? 12 साल बाद आपको भी लगेगा कि क्यों आपका घर का ताला तोड़ा, रहना शुरू कर दिया और ये पता हमको 12 साल बाद क्यों लगेगा। मान लेते हैं कि आप नहीं है घर पे, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन आप 12 साल के बाद मगर आप इसको पता लगता है 20 साल के बाद आपका इसका पता लगता है, तो कोई मालिकाना हक का दावा क्यों ना करे? ऐसा ही तो कानून है कि आप जो है आप एक्टिव रहिए। अगर आपका ऐसा मामला है तो आप कंप्लेन कीजिए, केस फाइल कीजिए। आपके मकान को मान लेते हैं कोई क्षतिग्रस्त कर रहा है या जबरन उसमें रहना शुरू कर दिया है, नाम से बिजली बिल करा लिया है, तो वे एक तरह से वो लंबे समय से कब्जा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यही आपकी गलती है जो आपके हाथ से संपत्ति जा सकती है। सवाल है, ऐसा तो घर खरीदा है और बाहर रहता है तो कोई घर का ताला तोड़ के रहने लगेगा, पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल देने लगेगा, तो क्या घर 12 साल बाद उसका हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 12 साल जो है से अगर उसका सब कुछ है तो आप उसको हटा नहीं पाएंगे। ऐसे हटने के लिए आप जाके बोल देंगे और वो नहीं भी हटेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं उसके पास एक पावर मिल गया, एक प्रूफ मिल गया कि वो जाके आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है और मालिकाना हक का दावा कर सकता है। देखिए, डिपेंड करता है कोर्ट के द्वारा क्या फैसला किया गया। लेकिन आपके घर को अगर मान लेते कोई कब्जा करता है तो आप 12 साल तक आपको पता नहीं लगता, ये कहाँ की बात है? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपके संपत्ति को किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सवाल है कि सर ब्लड रिलेशन है और उसका दादा जमीन बेच दिया है, ब्लड रिलेशन में, और वो जो है यहाँ पे जो परेशान जमीन कब्जा कर लिया है, तो जमीन खाली हो सकता है। जिसको जमीन बेचा है उसको बोल रहा है कि मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। वीडियो जो है करें और बताएं। देखिए, यहाँ पे अगर ब्लड रिलेशन है और उसके दादा ने जमीन को बेच लिया है, ब्लड रिलेशन में ही, है ना। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर ब्लड रिलेशन में जैसे जो है दादा जो है पोता को नहीं बेच सकता जमीन, है ना, कब्जा कर लिया है, ठीक है, जो भी कर लिया है, पोता को जमीन नहीं बेच सकता है, बेटा को जमीन नहीं बेच सकता दादा, इसलिए कि वो तो हिस्सेदार है। तो ब्लड रिलेशन में किसी प्रकार की रजिस्ट्री जो होती है वो शून्य मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है। वो ठीक है, हो गया, लेकिन उसकी मान्यता नहीं होती है। हमारे कानून में उसकी मान्यता नहीं है। उसके भी कुछ नियम है, कब मान्यता होगी कब नहीं होगी, तो हम एक बार उसको डिटेल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ समझ लें कि अगर पोता को रजिस्ट्री किया गया है दादा के द्वारा, ठीक है, या बेटे को रजिस्ट्री किया गया है, तो यहाँ पे वो उस तरह का रजिस्ट्री जो है वो वॉइड माना जाएगा। अगला सवाल है कि सर हमने जमीन केवाला लिया, पर हमने जिनसे लिया वो भी केवाला लिया था और खारिज नहीं किया था, अब वो मर चुका है, मेरे केवाला पर जमाबंदी गलत दर्ज हो गया, क्या करें? देखिए, केवाला पे अगर गलत जमाबंदी हो गया है ना, ठीक है, तो उस केस में फिर भी इसकी परेशानी है। अगर आपका प्लॉट नंबर जो है वो सही है और आपको जो बेचने वाला जो उसका वंशज है वो सपोर्ट कर रहा है, तो आपका दाखिल खारिज होगा। एक बार आप अनुमंडल के स्तर के जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको आवेदन करने का प्रयास करें, ठीक है। सिर्फ एक जमाबंदी नंबर जो है के कारण जो है यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, आपको रजिस्ट्री किया गया है, सारा कुछ है, लेकिन इसमें विलंब नहीं करें, ठीक है, आप विलंब नहीं करें। आगे तो कोर्ट में उसका प्रक्रिया है ही, लेकिन यहाँ पे जो है जो आपकी संपत्ति है तो उसका प्रयास करें। जैसे एक बार अनुमंडल स्तर, जिला स्तर के जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी इससे संबंधित आवेदन कर सकते हैं कि आप अपने जगह पे सही है, लेकिन किसी कारणवश जो है केवाला पे जो गलत जमाबंदी वो चढ़ा दिया गया है, नहीं तो फिर इसका सुधार प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के द्वारा किया जाएगा।
सवाल है कि जिस जमीन पे मेरा घर वह किसी और के नाम पे है, घर 70 साल पहले से है, अब सर्वे में अपने नाम कैसे करें, क्योंकि जिसके नाम पे है वो रजिस्ट्री के लिए रेडी नहीं है। देखिए, इस तरह का मान लेते हैं कि वो दूसरे के नाम पे है तो वो दूसरे के नाम से ही सर्वे हो जाएगा। और अगर हो सकता है कि कब्जा के आधार पे आपको बासगत पर्चा वगैरह बना हुआ है, उसके आधार पे अगर आपका पक्का का मकान है तो आपके नाम से उतनी संपत्ति को सर्वे किया जा सकता है। सवाल है कि सर, हेलो सर, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल है बासगत पर्चा के लिए? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सरकारी लाभ लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो इस तरह का तो बचने के लिए पर्चा की तो कोई बात ही नहीं है। जो सरकार का एम्प्लॉय है, तो अगर आप धीरे धीरे अपने पैसे को सेव कीजिए और प्रॉपर्टी को खरीदने का प्रयास कीजिए, तो इस तरह का पर्चा जो है आप नहीं बनवा सकते हैं और उसकी किसी प्रकार का कोई मान्यता जो है वो नहीं होगा। सवाल है कि हमको जमीन है 12 धूर और उसमें से 6 धूर था, 6 धूर खरीदे हैं, जमीन बिहार सरकार हो गया, तो बिहार सरकार पर टाइटल सूट कीजिए। ठीक है, आपका जो भी जमीन है जो खरीदे हैं, अगर किसी कारणवश से हो गया है तो आपको लेकिन पुराना रिकॉर्ड देना होगा कि पुराना वो किसी का निजी जमीन होगा जिससे आप खरीदे होंगे, तो बिहार सरकार पे टाइटल सूट करने के बाद जो है उसका सुधार, अगर वो गलत तरीके से बिहार सरकार हो गया होगा तो उसका सुधार जो है हो जाएगा। अगला सवाल है कि नमस्ते सर, हमारी जमीन जो कि मेरे दादा ने मेरे भाई और सिस्टर के नाम से रजिस्ट्री कर दी थी, उनके जो है मरने के बाद हमारे जो है दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। मेरे चाचा ने जो है लेखापाल से मिलकर अपने नाम कराया और कब्जा कर लिया। हमने उस पर जो है मुकदमा कर दिया और हम जीत भी गए। अब हाईकोर्ट में मुकदमा जो है पेंडिंग में जो है यहाँ पे चल रहा है। तो इसके बाद भी मेरे चाचा ने हमारी जमीन जो है बेच ली। अब हमें क्या करना चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो आप मुकदमा है, अगर मुकदमा को चलते हुए है ना जमीन बेचा जाता है, तो जब जमीन का डिग्री हो जाएगा तो खरीदने वाला जो है वो बेवकूफ कहलाएगा। अगर किसी प्रकार का मुकदमा को जानकर जो है खरीदने वाला है ना, अगर वो जमीन को खरीदता है तो वो बेवकूफ है यहाँ पे। और इसलिए कि वो जो संपत्ति जो है, जब आप मुकदमा जीत जाएंगे तो वो संपत्ति आपको वापस प्राप्त होगा। आज मान लेते हैं, ठीक है, वो आपकी जमीन है, मान लेते हैं कि वो आपकी जमीन है, दादा जो है ने वो जमीन को खरीदा, लेकिन जो मैं आपके दादा ने है मरने के बाद आपने दाखिल खारिज जो है नहीं करवा पाए। तो अब ये रजिस्ट्री जो उनके मरने के बाद हुआ है, यहाँ पे मरने के बाद जो दाखिल खारिज हुआ, तो जो एक तरह से अगर दादा के द्वारा किसी को दे दिया, मान लेते हैं दादा की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, दादा ने वो खुद अर्जित किया, वो संपत्ति दादा खुद जो है, दादा के द्वारा वो संपत्ति जो है एक तरह से जो भी है, उनके बेटे हो, बेटा हो, जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, किसी को या बहन हो, जिसको भी दे दिया गया है ना, तो वो इसलिए आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दादा की वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है कि वो संपत्ति जो है दादा ने खुद अर्जित की थी। आज ठीक है, आप मुकदमा लड़ रहे हैं वहां पे, इसलिए कि आपका वहां पे अधिकार बनता है। और अगर मान लेते हैं कोई गलत तरीके से दाखिल खारिज करा के सिर्फ संपत्ति को बेचता है, जबकि उसमें कोई और हिस्सेदार भी है, तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। और उसके अलावा जो खरीदेगा यहाँ पे संपत्ति, ऐसा नहीं कि खरीदने वाले के लिए कानून नहीं है, बिल्कुल वो अपना हक की लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है अपने चाचा के ऊपर जो है जो ये केस है वो तो कर ही सकते हैं, साथ में ये जो बाद में जब आपका ये फैसला हो जाता है तो इस तरह का जो धोखा करना हो गया उसके आरोप में चाहे तो जेल भी भिजवा सकते हैं। तो जब कोई आदमी एक गलत करता है और एक आदमी उसके पीछे लग जाता है ना, तो समझ सकते हैं कि आप उसको कहां तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए किसी से धोखा नहीं करें, किसी से जो है धोखे वाली काम नहीं करें, तो आगे चल के आपको समस्या आज नहीं तो 10 साल बाद भी हो सकता है भुगतना पड़े। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी इसी तरह का किसी प्रकार का सवाल है
तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।